हेलो गाइस। आज हम लोग भारत के टैक्स के बारे में बात करते हैं। आज हमारे दोस्त ने मैं कहा कि आप टैक्स के बारे में कुछ बताएं। देखिए, हमारे भारत में लगभग मुख्यतः 3 तरह के टैक्स हैं। पहला पर्सनल टैक्स, जिसे हम लोग इनकम टैक्स कहते हैं, और कॉरपोरेट सेक्टर के लिए ये कॉरपोरेट टैक्स हो जाता है। दूसरा है जीएसटी टैक्स, जो सेंट्रल और स्टेट 2 तरीके के टैक्स होते हैं। और तीसरा है हमारा जो है सेंट्रल एक्साइज, जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के लिए होता है, और उसमें शराब, तंबाकू जैसे एक्सेप्शनल, पेट्रोलियम जैसे एक्सेप्शनल प्रोडक्ट भी आता है। पहले बात करते हैं हम लोग इनकम टैक्स। हमारे देश में 0 से लेकर 30% तक इनकम टैक्स है, जो वो आपका पर्सनल कमाई का 0 से 30% तक का टैक्स देना होता है। तो हम लोग जब 24 लाख तक, 12 लाख तक तो गवर्नमेंट ने फ्री रखा है, और उससे ऊपर 5, 10 इस तरीके से इंक्रीमेंट है। और अब जैसे ही 24 लाख के ऊपर जाते हैं तो आपका टैक्स 30% के करीब चला जाता है। अब हम लोग बात करते हैं कि इनकम टैक्स से जो पैसा गवर्नमेंट को आता है वो कहाँ कहाँ जाता है। जैसे इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे सरकार इस पैसे को सुरक्षा, बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए, वेतन के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए और जन कल्याणकारी योजनाओं के लिए करती है, जिसमें हम लोग इसको टैक्स को, इनकम टैक्स को मोस्टली अगर मान लिया जाए तो आप मान लीजिए 100 रुपये टैक्स दिए, तो उसका 20% सीधा हम लोगों का पैसा जो गवर्नमेंट लोन लेती है उस पर चला जाता है, यानी 20 रुपये उसके ब्याज में चला जाता है। दूसरा 20 रुपये चला जाता है हमारे 20% मोटा मोटी समझिए वो चला जाता है राज्य का, और 8% शायद हो जाता है हमारे रक्षा क्षेत्र में, और बाकी की जो 10 से 15% जो है वो केंद्रीय योजनाएं या नीति आयोग को चला जाता है। बचा हुआ जो पैसा है वो पेंशन में, पुलिस के स्वास्थ्य में, शिक्षा में, सड़क में भी जाता है। तो ये हो गया हमारे इनकम टैक्स। तो आप सोचिए कि जब हम इनकम टैक्स देते हैं तो ये सारी चीज़ें, ये सारे पैसे इस तरीके से कुछ राज्य को, कुछ नीति आयोग को, कुछ पेंशन, ये सब चला जाता है। और दूसरे में आता है हमारा जीएसटी। जीएसटी से जो टैक्स आते हैं गवर्नमेंट को, पहले तो जीएसटी 2 तरह की है। एक सेंट्रल टैक्स है जीएसटी में, और एक राज्य का टैक्स है जीएसटी में। दोनों का इक्वल परसेंटेज है। तो आप मान लीजिए राज्य को जो हम लोग जीएसटी देते हैं तो उसका उपयोग कहाँ कहाँ होता है, पहले ये समझना ज़रूरी है। जो राज्य में टैक्स आते हैं उसका उपयोग सड़क, पुल, पानी या बिजली जैसी बुनियादी सुविधाओं के लिए की जाती है, या सरकारी स्कूल बनाने के लिए किया जाता है। उसके बाद उसमें अस्पताल का होता है, सिंचाई होता है, सिंचाई से संबंधित काम होता है, वेतन होता है कर्मचारियों का, लोन चुकाना होता है गवर्नमेंट को, जो ब्याज पे लोन लेके रखते हैं सेंट्रल से या आरबीआई से, और सामाजिक योजनाओं में जैसे कि बहुत सारी योजनाएं होती रहती हैं शिक्षा विभाग से या फिर अदर जितने भी डिपार्टमेंट हैं, पर्यटन से, वो सारी पैसे जो जिनका पेमेंट होता है वो सारी इसी जीएसटी से जाती है। तो ये हुई राज्य की बात। अब ये सेंट्रल जीएसटी में क्या होता है। सेंट्रल जीएसटी में मोस्टली पैसा जो जाता है वो फिर से सेना में जाता है, यानी इनकम टैक्स से भी पैसा सेना में जाता है, सेना सुरक्षा के लिए। फिर उसका आपका जीएसटी से भी पैसा वो वहाँ जाता है, रेलवेज़ में जाता है, हवाई अड्डे में जाता है, बंदरगाह बनाने में जाता है, बिजली का प्लांट लगाने में जाता है। फिर उसके बाद आवास योजना, जैसे कि इंदिरा आवास योजना हो गया या प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया, इस तरीके जो भी योजनाएं हैं उसके लिए भी पैसे वो सेंट्रल जीएसटी के पैसे से ही होता है। फिर उसके बाद हो गया शिक्षा, स्वास्थ्य, रिसर्च, केंद्रीय कर्मचारी का वेतन, ये भी जो है हमारे सेंट्रल जीएसटी के पैसे से जाता है। राज्य को अनुदान और करों के हिस्से के रूप में भी इसको दिया जाता है। ये है सेंट्रल जीएसटी। अब आप समझ लीजिए कि आपने जो पैसा जीएसटी के तौर पर दिया वो हर जगह जा रहा है। देखिए, राज्य में भी सड़क के लिए पैसा जा रहा है, बिजली के लिए पैसा जा रहा है, सरकारी स्कूल के लिए पैसा जा रहा है, और सेंट्रल जीएसटी में भी जो पैसा जा रहा है उससे भी वो रेलवे का, हवाई अड्डे का, रोड का, और इनकम टैक्स से भी जो पैसे आ रहे हैं उसमें भी हम लोग देख रहे हैं कि वो हवाई अड्डे में, रेल की परियोजनाओं में, मतलब कि टैक्स 2 जगह से आ रहे हैं और खर्च किसी एक ही सेक्टर पे हो रहा है। मतलब कि सेम ही सेक्टर में दोनों जगह से पैसा जा रहा है, दोनों टैक्स से पैसा जा रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा मामला समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर जब रेलवेज़ की बात हो गई कि सेंट्रल इनकम टैक्स से ही पैसा जाएगा, या फिर आपका सड़क हो गया या हवाई अड्डा हो गया, इनका पैसा सेंट्रल के इनकम टैक्स से भी जाएगा और सेंट्रल के जीएसटी से भी जाएगा। ये मामला समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा क्यों। ये कमेंट बॉक्स में हमको जरूर बताएं। अब आते हैं हम सेंट्रल के
सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी पे। सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी जो मैन्युफैक्चरर हैं उनसे जो टैक्स आता है, जैसे शराब, तंबाकू, कुछ एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है जिन पे सेंट्रल एक्साइज लगता है, प्रोडक्शन पे, मैन्युफैक्चरिंग पे, शराब, तंबाकू, पेट्रोलियम, ये ऐसे चीज़ है जिन पे जो है सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी लगता है। और इसका जो पैसा आता है उसका भी उपयोग इसका भी उपयोग सरकारी योजनाओं में, बुनियादी ढांचे में, यानी बुनियादी ढांचा तो हर जगह है, सेंट्रल जीएसटी में से भी जाएगा, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से भी जाएगा, इनकम टैक्स से भी जाएगा, और राष्ट्रीय सुरक्षा फिर से, यानी राष्ट्रीय सुरक्षा के नाम पर सेंट्रल जीएसटी से भी पैसा जा रहा है, सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से भी पैसा जा रहा है, इनकम टैक्स से भी पैसा जा रहा है। मतलब है क्या ये? रोड बना रहे हैं तो राज्य भी पैसा दे रहा है, सेंट्रल भी पैसा दे रहा है, उसके अलावा आपका सेंट्रल एक्साइज ड्यूटी से भी लग रहा है। अब हम हमारा स्कूल बना रहे हैं या शिक्षा की बात कर रहे हैं, वेतन, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, इन सब चीज़ों में भी ये मतलब जीएसटी से पैसे जा रहा है, इनकम टैक्स से पैसा जा रहा है। ये क्या है? मतलब हमारे पैसे का सही उपयोग हो रहा है या नहीं, पता ही नहीं चल पाता है। तो अब मान लीजिए हमारे पास, हम लोगों को जो टोटल ग्रॉस टैक्स मिलता है वो लगभग हम लोगों को, हमारे गवर्नमेंट के पास आता है 44 लाख करोड़। देखिए ये छोटी मोटी रकम नहीं है। 44 लाख करोड़ जो हम लोगों को टैक्स से आ रहा है, उसमें मात्र 15 लाख करोड़ सिर्फ राज्य को भेज दिया जाता है। बाकी का जो 28 लाख करोड़ है, 27 लाख या 26 लाख जो भी बचते हैं, वो पैसा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है। आप सोचिए इतना पैसा हम लोगों का टैक्स में जाता है, और जो डेवलपमेंट का काम होता है ना, सरकारी स्कूल ढंग से बन पाते हैं, रोड बनते हैं तो एक बारिश में धुल जाते हैं, ड्रेनेज सिस्टम बनते हैं वो ड्रेन नहीं कर पाते हैं पानी को या जो भी है वेस्टेज को, मतलब नगर निगम में कोई मतलब प्रॉपर काम नहीं है, बिजली विभाग के पास कोई काम नहीं है। अब ये सोचिए कि हम लोग को टैक्स दिए, इन लोगों ने टैक्स से बोला कि मैं ये सारा काम करता हूँ, रेलवेज़ को डेवलप करता हूँ, या कुछ और भी, रेलवेज़ है, हवाई अड्डा है, फिर आपका सरकारी स्कूल है, स्वास्थ्य है, तो फिर ये लोग चार्जेस क्यों लेते हैं? जैसे कि रेलवेज़ ने अपने रेलवेज़ के लिए ऑलरेडी टैक्स ले रखा है, तो फिर चार्जेस क्यों हैं? रेल का फेयर है, 2-2 हज़ार, 500-500, 300-300 रिजर्वेशन कराते हैं, तो इतना पैसा लगता है, आपको देना होता है, तभी आपका रिजर्वेशन होता है। बिना टिकट आप सफ़र नहीं कर सकते। पर जब टैक्स लेते हैं, उस टैक्स में दिखा रहे हैं आपने कि हमने रेलवेज़ के लिए काम किया, रेलवेज़ के लिए पैसा यहाँ से जाता है, तो फिर पैसा क्यों लेते हैं पब्लिक से? पब्लिक से तो पैसा नहीं लेना चाहिए। उसी तरीके से अगर सड़क बना रहे हैं तो सड़क पर टैक्स क्यों लेते हैं? उसी तरीके से हवाई अड्डा जो आपके फंड से बनता है उसको प्राइवेट कर दिए हैं, तो उसमें भी चार्जेस है, अलाउंस चार्जेस है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये सब चीज़ों को आप समझिए पहले कि बहुत सारी सरकारी योजनाएं हो तो उसमें भी कुछ फंड्स लिए जाते हैं। अनाज होता है, अनाज, सरकारी अनाज जो बांटा जाता है, उसमें भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। कहीं कहीं फ्री है, बहुत सारी जगह फ्री भी है, तो ऐसा नहीं है। बट हाँ, जब हमारी पैसे से आप ये सारे काम कर रहे हैं, तो फिर आप ये बताइए कि पैसा लेने का क्या औचित्य है? आपको तो वो फ्री रखना चाहिए, जैसे अदर्स कंट्री में है। मैं अब कंट्रीज़ की कुछ लिस्ट है जहाँ पर ये सारी सुविधाएँ जो हैं, स्वास्थ्य सुविधाएँ, फिर आपकी शिक्षा की सुविधाएँ या अदर कुछ भी हैं, वो सारी फ्री हैं। बस सेवाएँ, जैसे कतर में, कुवैत में, बहरीन, ओमान, सऊदी अरब, ये सारे कंट्री में, ये सारी कंट्री इनकम टैक्स फ्री हैं, पर्सनल टैक्स से फ्री हैं। आपको कोई टैक्स नहीं देना आपकी कमाई पे, और सुविधाएँ भी हैं, सब कुछ सुविधाएँ जैसा हमारे देश में है उनके यहाँ भी है, और अच्छी सुविधाएँ हैं हमसे। उसी तरीके से मुफ्त सुविधाएं जो देती हैं टैक्स लेने के बाद, कुछ कंट्रीज़ ऐसे भी हैं जो टैक्स लेते हैं लेकिन उसके एवज में वो मुफ्त सुविधाएं देती हैं, जो हमारे देश में नहीं है। हमारे देश में मुफ्त सुविधाएं कुछ भी नहीं है। और दूसरे देश में जैसे कनाडा हो गया, नॉर्वे हो गया, स्वीडन हो गया, ये सब सारे जगह स्वास्थ्य, शिक्षा दोनों फ्री है। जो बुनियादी चीज़ें हैं वो फ्री कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने। क्यों? क्योंकि हमने उन्हें टैक्स दिया है। जब टैक्स दिया तो ये सुविधाएँ तो ज़रूर फ्री होनी चाहिए। उसी तरह मलेशिया जैसे जो कंट्री है, वो वहाँ भी शिक्षा, हेल्थ केयर, बर्थ सब जैसे लगभग फ्री है। सिंगापुर जैसे लगभग 70% के करीब वहाँ भी आपको सब्सिडीज़ दी जाती हैं। तो हमारे टैक्स से मतलब आप लोग, हमारी गवर्नमेंट डेवलपमेंट तो करती है, उस टैक्स के पैसे से डेवलपमेंट करती हैं, रेलवेज़ को देती हैं, सड़क को देती हैं, स्वास्थ्य को देती हैं, तो वो सारी चीज़ें तो फ्री होनी चाहिए ना। मैंने जब पैसा दिया, आपने उसको लगाया, तो फ्री होना चाहिए। रेलवेज़ फ्री होनी चाहिए, बसेस फ्री होनी चाहिए, स्वास्थ्य फ्री होना चाहिए। ये सब तो बुनियादी चीज़ें हैं जिनको फ्री करना चाहिए गवर्नमेंट को। आपकी क्या राय है, प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। क्या हमारे टैक्स से हमें सुविधाएं मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए?
जैसे अदर्स कंट्री में बहुत सारी चीज़ें फ्री है, उस तरीके से हमारे कंट्री में ये फ्री होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए भाई। थैंक यू।